नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हर्ष और भारती दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन बड़ा झटका किसी को लगा है तो उन मंत्री, उन नेताओं को जो बॉलीवुड गैंग का समर्थन कर रहे थे, उन लोगों को भी बड़ा झटका लग रहा है, जो इस बात के लिए डरे हुए थे कि पूछताछ में कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए। तो अब हर्ष और भारती दोनों को 14 दिन की हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी और इसमें और कौन कौन सी बड़ी मछलियां हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए ये जरूरी था। एनसीबी ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया है उनको और उनके घर से जो सबूत मिले हैं, जिस तरीके से गांजा बरामद हुआ है, ड्रग्स उनके घर से बरामद हुआ है, इसको लेकर तमाम जो बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। इसी के साथ मंत्री का जो दर्द सामने आया था, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो नशे की लत से पीड़ित हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाना चाहिए, उनको जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि पूछताछ में वो कहीं कुछ उगल न दे, इसी बात का उन्हें डर था। तो उन्हें बड़ा झटका लगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि हर्ष जो भारती के पति हैं, राइटर हैं, हर्ष लिंबाचिया को तलोजा जेल भेजा गया है, जहां पर अर्णव गोस्वामी को अवैध तरीके से गिरफ्तार करके भेजा गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। उसी जेल में हर्ष को भेजा गया है। इसी के साथ भारती को कल्याण जेल में भेजा गया है। तो 14 दिन की ये जुडिशियल कस्टडी मिली है एनसीबी को। 4 दिसंबर तक दोनों को न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा और कल इनकी जमानत पर, जो जमानत याचिका इन्होंने लगाई है, उस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड उनको बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा, आज ये कह रहा कि अगर आप हर्ष की या फिर भारती की कोई भी चीजें अगर आप पब्लिक पर डालकर और उसका मजाक बना रहे हैं तो आप उनके टैलेंट को बदनाम कर रहे हैं। वो यहाँ पर पहुंची है तो एक टैलेंट की बदौलत पहुंची है, लेकिन ये वही बॉलीवुड के एक्टर हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही अर्णव गोस्वामी का मजाक इनके शो में बनाया जा रहा था। किस तरीके से प्रदीप भंडारी जो इस पूरे मामले में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका मजाक बनाया जा रहा था। जो अपने टैलेंट के बदौलत, जिन्होंने मेहनत की है उसके बदौलत वहां पर पहुंचे हैं। अर्णव गोस्वामी जो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के संपादक हैं, उनका मजाक बनाया गया, तब इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन अब जैसे ही भारती और हर्ष का मजाक बनाया जा रहा है, भारती जो ड्रग्स लेने की बात उन्होंने स्वीकारी है, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है और उनसे पूछताछ होगी। इसको लेकर रणवीर बोहरा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एनसीबी अपना काम कर रही है, उनको करने दीजिए, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप किसी के टैलेंट के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हार्डवर्क करने के बाद ही यहाँ पर पहुंचते हैं। भारती सिंह के लिए उन्होंने ये कहा है, क्योंकि एक यूजर ने भारती सिंह की तस्वीर को लगाकर उनको ट्रोल किया था, क्योंकि ये बॉलीवुड के जो स्टार हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कैमरे के सामने आकर करते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज सुनाते हैं और किस तरीके से लोगों को अपने तरफ मोड़ लेते हैं। सिंपैथी गेन करने के लिए झूठी कहानियां, इमोशनल कहानियां इनके द्वारा सुनाई जाती है, लेकिन जब इन पर कुछ उल्टा हो जाता है तब ये कहते हैं कि वो अपने टैलेंट के बदौलत यहाँ पर पहुंचे। तो टैलेंट के बदौलत पर पत्रकार भी पहुंचे थे, जिनकी अवैध गिरफ्तारी होती है और पूरा बॉलीवुड उसे सेलिब्रेट करता है। किस तरीके से ये कहता है कि अब हमारी बारी है। और लाल बिंदी में अक्षय कुमार की जो फिल्म आने वाली है, उसके बहाने, उसके जरिए किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है कि अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हुए हैं, अब मजा आएगा। और बड़े बड़े जो इनके बॉलीवुड के स्टार हैं, अब वो बड़े नहीं रहे, क्योंकि अब उन लोगों की जो फिल्में हैं, जो कुछ भी वो अब दिखाने की कोशिश करते हैं, जनता वो देखने से मना कर रही है। जनता ने उनको नकार दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ भारती और हर्ष नहीं, उन लोगों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं जो कुछ दिन पहले, चाहे वो कपिल शर्मा हो या फिर तमाम लोग जो तमाम तरीके के ट्वीट करते थे, अपने जो को स्टार है उनसे मारपीट करते थे, उनको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरीके के मीम्स और ट्रोल किए जा रहे हैं। लेकिन जब अर्णव गोस्वामी पर मजाक बनाया गया था, तब ये गुस्सा उनका सामने नहीं आया था, जबकि उनकी अवैध गिरफ्तारी थी। महाराष्ट्र सरकार सिर्फ बदले की कार्रवाई कर रही थी और इसी डर से अर्णव गोस्वामी पर कार्रवाई की जा रही थी, ताकि अर्णव गोस्वामी सच्चाई सबके सामने ना लेकर आए। वो लोग आज डरे हुए हैं। आपने देखा, सबसे पहले जब अर्णव गोस्वामी इस पूरे मामले में रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो सच्चाई जनता को दिखा रहे थे, तो ऐसे शोज जहां के जो कलाकार हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, वो लोग डरे हुए थे, इसीलिए अर्णव गोस्वामी का मजाक बना रहे थे, अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता को नकार रहे थे। उनका ये कहना है कि ये पत्रकार नहीं है, जबकि वो सच्चाई दिखा रहे थे। अब वो लोग डर रहे हैं कि अगर ये लोग जब पकड़े जा चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी का पहले इनको डर था और अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कहीं पूछताछ में जब इनका नाम सामने आएगा, तो इसीलिए वो नेता और वो मंत्री डरे हुए हैं। वो किस तरीके से इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्णव गोस्वामी पर जो षड्यंत्र रचा गया, जो शिकंजा कसा गया, इसी वजह से
और आज जब इनकी गिरफ्तारी हुई है और उसी जेल में इनको भेजा गया है जिसमें अर्णव गोस्वामी को भेजा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो कर्मा की बात ये कर रहे थे रिया चक्रवर्ती को लेकर, जबकि रिया चक्रवर्ती जमानत पर अभी वो बाहर हैं और इसी के साथ उनका जो भाई है वो अभी भी बाहर नहीं आ पाया है क्योंकि इन्होंने बड़ा गुनाह किया है। किस तरीके से व्यापार चल रहा था बॉलीवुड में और भारती सिंह ने खुद ही स्वीकार किया है कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि कुछ साल पहले का इनका जो ट्वीट है वो सोशल मीडिया पर किस तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कह रही थी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब आप जनता को दिखाने के लिए झूठ बोलेंगी, कुछ और कहेंगी, उसके बाद जब सच्चाई सामने आएगी तब आपके सपोर्ट में करणवीर वोहरा जैसे लोग खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे कि अपने टैलेंट के बदौलत आए। तो बॉलीवुड का ये जो चेहरा है ये बहुत पहले से ऐसा रहा है, हमेशा वो इसी तरीके से लोगों को बचाने के लिए जो बॉलीवुड में जो लोग गलत कर रहे हैं उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, रिया चक्रवर्ती के भी सपोर्ट में पूरी गैंग सामने आई थी और ड्रग्स मामले में रिपोर्टिंग ना करने के लिए वो किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। तो अब जब भारती सिंह की गिरफ्तारी होती है, दोनों को जेल भेजा गया है और अब जब उनसे सवाल पूछा जाएगा, जब वो बताएंगे बड़े बड़े जो स्टार हैं कौन कौन उनके साथ इस मामले में शामिल है, कौन कौन ड्रग्स का सेवन करता है, क्योंकि इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन्होंने बड़े बड़े लोगों के नाम के खुलासे किए हैं, चाहे वो रणबीर कपूर हो या फिर शाहरुख खान हो, डीनो मोरिया हो, अर्जुन रामपाल हो या फिर सारा श्रद्धा और इसके साथ दीपिका पादुकोण, उनका नाम भी सामने आया था। करिश्मा प्रकाश जिनको गिरफ्तारी का डर था, जिन्होंने अग्रिम जमानत ली थी और दीपिका पादुकोण के साथ जो उनकी नजदीकियां थी उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी या उनसे जॉब छीन ली गई ताकि उनका कनेक्शन दीपिका पादुकोण से आगे ना रहे, कौन कंपनी से ना रहे, इसी वजह से किस तरीके से उनको हटा दिया गया। अब ये जो बॉलीवुड का असली चेहरा है वो सामने आ रहा है और इसको बचाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ये खड़े हो जाते हैं। तो करणवीर वोहरा जो इस तरीके से भारती का सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए कि क्या ये लोग भी इसमें शामिल हैं जो इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था ये लोग किस तरीके से रिया चक्रवर्ती और तमाम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जो इस मामले में पहले पकड़े गए थे। उन लोगों के सपोर्ट में राज्यसभा जया बच्चन गई थी और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बॉलीवुड के थाली में कितने छेद हैं, क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार चीजें सामने आ रही हैं। अब तो भारती और हर्ष खुलासा करने वाले हैं कि वो लोग जिनके नाम सामने आए थे कि किस तरीके से वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, कहां से आता है, कौन कौन इस मामले में शामिल है, पूरा ये जो मामला है पूरा सामने आने वाला है। एनसीबी को अब बड़ी मछलियों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आसान हो गया। साफ दिखाई दे रहा है कि अब उन लोगों की भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं जिनका इंतजार जनता को था। इसी के साथ भारती सिंह के साथ ही कपिल शर्मा पर भी लोग निशाना साध रहे हैं, बोल रहे हैं कि कपिल शर्मा ने पिछले दिनों जिस तरीके से हरकतें की है, जो उनके तरफ से ट्वीट किए गए हैं, क्या उन्होंने ड्रग्स लेने के बाद तो नहीं किया। ये बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर जो ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि केस में कोर्ट ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूछताछ के दौरान भारती और उनके पति हर्ष ने स्वीकार की थी कि वो गांजे का सेवन करते हैं, वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया। इसी के साथ विनय नाम के एक यूजर ने लिखा है कि मुंबई में भारती सिंह के लिए रविवार को कोर्ट में सुनवाई, परंतु अर्णव गोस्वामी के लिए कोर्ट बंद थे। ये सवाल एक यूजर ने खड़े किए हैं, लेकिन हुआ वही जो लोग सोच रहे थे। जिस तरीके से लोगों की मांग थी कि उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो लोग इस मामले में शामिल हैं, तो तलोजा जेल अब हर्ष जाएंगे और जो लोग अर्णव गोस्वामी का मजाक बना रहे थे आज वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि टैलेंट के बदौलत वहां पर पहुंचे हैं, उनके बारे में आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। बॉलीवुड इंडस्ट्री लोगों को रोजगार देती है, इसलिए उसको आप बदनाम मत कीजिए, ऐसा जया बच्चन का कहना था। तमाम वो लोग जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो ये सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वहीं एक पत्रकार के साथ जिस तरीके से अवैध गिरफ्तारी होती है, तानाशाही दिखाई जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी गुनाह के, तब इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। अभिव्यक्ति की आजादी की बात तब ये नहीं करते, लेकिन आज सारे राइट्स भारती सिंह और हर्ष और तमाम वो बॉलीवुड कलाकार के लिए हैं जो लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, जो ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, जो गंजेड़ी और नशेड़ी हैं। यही बात कहने पर ये लोग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे कि आप सफाई की बात नहीं कर सकते। जब आपके घर से ड्रग्स बरामद हो रही, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप दोहरी मानसिकता दिखाते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। और लोग अब आपको आदर्श नहीं मानते, क्योंकि आदर्श उन्हें माना जाना चाहिए जो देश के विकास में काम कर रहे हैं, जो वो चीजें कर रहे हैं जो इलीगल नहीं है। किसान, इसी के साथ जो हमारे जवान हैं, उनको आदर्श मानना चाहिए। ये आज बॉलीवुड दिखा रहा है, जिनको हम सालों से हीरो मानते आए हैं वो जीरो निकले हैं, वो गंजेड़ी और नशेड़ी निकले हैं। और ये बात अगर मीडिया
मीडिया कहता है तो इनको बहुत चुभती है और मीडिया के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हर्ष और भारती बहुत ही फेमस हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि घर घर में लोग जानते हैं और किस तरीके से टीआरपी क्वीन कहा जाता है इनको। किसी भी शो में इसलिए भारती सिंह को लाया जाता है ताकि उसकी टीआरपी बढ़ सके। तो लोगों में जो इनकी लोकप्रियता थी वो कितनी थी और उसके बाद इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं तो बहुत बड़ा झटका बॉलीवुड के लिए है, टीवी इंडस्ट्री के लिए है। जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे अब उनकी पोल खुल रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।